चाइनीज हथियार के भरोसे पुतिन। रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों और कैसे महायुद्ध बन रहा है? अब तक वर्ल्ड पावर रूस से कैसे लड़ रहा है यूक्रेन? कैसे रूस के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर गिरा रहा है यूक्रेन? रूस के खिलाफ यूक्रेन को कौन सी अदृश्य शक्ति मिल गई है? दुनिया के कौन कौन से देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की यही कहानी बन गई है, क्योंकि जंग को छिड़े हुए पूरे 18 दिन हो चुके हैं। न तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर पाया है और न ही यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा तो यहां तक है कि 18 दिन की जंग में रूसी सेना को हथियारों की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। हथियारों की कमी के चलते पुतिन अब चाइनीज हथियारों की मांग जिनपिंग से कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि रूस को जंग लड़ने के लिए हथियार कम पड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के पास न तो हथियारों की कमी है और न ही लड़ाकों की। ऐसा क्यों? आइए आपको दिखाते हैं कि रूस के लिए क्यों और कैसे चैलेंज बना यूक्रेन। Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक जंग दुनिया के सामने चल रही है, जिसमें रूस मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है, आसमान से बारूद बरसा रहा है, समंदर से प्रहार कर रहा है, तो दूसरी जंग पर्दे के पीछे से चल रही है। जी हां, अमेरिका से लेकर यूरोपियन और नेटो देश रूस के वार पर पलटवार कर रहे हैं। आपको रूस के खिलाफ पर्दे के पीछे से चल रही जंग की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। तो सुनिए, यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू होने के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश सैन्य और आर्थिक मदद कर रहे हैं। नेटो के 30 में से 24 देशों ने किसी न किसी तरह से यूक्रेन को मदद पहुंचाई है। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसके बाद भी नेटो देश उसकी मदद कर रहे हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को सैनिक सहायता के साथ ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुहैया करवाया है। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट्स, तो बेल्जियम ने 3000 ऑटोमेटिक राइफल और 200 एंटी टैंक हथियार उपलब्ध कराए। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल, जेवलिन एंटी टैंक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजे हैं। ये खबरें कहीं न कहीं रूस तक पहुंच रही हैं। इसके बीच जेलेंस्की नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पुतिन ने सीधे धमकी दी है कि अगर किसी ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो इसे जंग समझा जाएगा। Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы. पुतिन की तरफ से नेटो मुल्कों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है और दूसरी तरफ रूसी लड़ाकू विमान लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बारूद बरसा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों की तरफ देख रहे हैं और पुतिन साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस जंग में नेटो देशों की एंट्री हुई तो जंग और भीषण होगी। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। जो लोग मारे जाएंगे वो आपकी वजह से मारे जाएंगे, आपकी कमजोरी की वजह से मारे जाएंगे, आपकी फूट की वजह से मारे जाएंगे। रूसी सेना की तरफ से दावा यही है कि जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव को वो अपनी मुट्ठी में कर लेगा और इस दावे से इतर अमेरिकी डिफेंस एजेंसी की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। दावा ये कि यूक्रेन में भारी नुकसान के चलते रूस ने युद्ध जारी रखने के लिए चीन से सैन्य मदद मांगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना को हथियारों की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। पुतिन ने पर्सनली जिनपिंग से इस मामले पर बात की है। खास तौर पर रूस ने चीन से सैन्य मदद के साथ साथ अल्वा ड्रोन भी मांगा है।
हालांकि इन खबरों को बीजिंग ने पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने दावा किया है कि उसके हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज आए हैं जो साबित करते हैं कि यूक्रेन खार्किव और पोल्टावा की प्रयोगशाला में अमेरिकी मदद से खतरनाक जैविक हथियार बनाने पर काम कर रहा था। साफ है, आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, लेकिन यही खतरनाक खेल दुनिया के लिए महायुद्ध का सायरन बजा रहा है। आज तक ब्यूरो।